क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब एक लाइन है जो हमारी ओरिजिन पे उसका एक पॉइंट है 0,0, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो भी उसी लाइन पे आता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इस लाइन का एक मिड पॉइंट निकालना है और फिर उसको इससे कनेक्ट कर देना है। तो क्या करते हैं, पहले पॉइंट P मार्क करते हैं, दैट इज 0,-4, यहाँ पे आएगा पॉइंट P 0,-4, राइट, और B का है 8,0। अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और अब हमें इस लाइन सेगमेंट पे एक मिड पॉइंट निकालना है। सपोज ये वो मिड पॉइंट और हम इसको M मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर आप इस लाइन सेगमेंट, जो ब्लैक वाली लाइन है, इस लाइन सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, स्लोप। समझ आई बात। लेट दिस पॉइंट बी O, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PB इज, क्या फॉर्मूला होता था, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। सो x1 क्या है हमारा 0 प्लस 8/2 और y1 y2 क्या है -4 प्लस 0/2। So your points will be 8/2, -4/2. Therefore 4, -2 will be the coordinates of the midpoint of that line. अब उस पॉइंट को हमने क्या लेट करा है, M। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 4, -2। अब हमें स्लोप किसका निकालना है, OM का। So therefore slope of OM will be equal to, फॉर्मूला क्या पड़ा था, y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 क्या है -2 -0 अपॉन x2 क्या है 4 -0 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -1/2 will be the slope of the line. Question number 6, without using the Pythagoras theorem, show that the points are the vertices of the right angle triangle. Right angle triangle मतलब सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है एंड उसका A पॉइंट आपको दे रखा है 4,4, B पॉइंट आपको दे रखा है 1,5 और C पॉइंट आपको दे रखा है -1,-1। अब क्या करते हैं, आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जब कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप जो होता है वो मल्टीप्लाई होके क्या देता है, -1। तो अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई होके -1 आ गया तो इसका मतलब वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, हेंस हम प्रूफ कर देंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो अब सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। देयरफॉर हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, सबसे पहले निकाल रहे हैं AB का। AB में ये दोनों पॉइंट्स है तो आप क्या कर रहे हो, 5 - 4 अपॉन 1 - 4 विच विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 3। ऐसे ही आप निकालोगे स्लोप ऑफ BC। अब BC में आप क्या करोगे, y2 minus y1 that will be -1 - 5 upon -1 - 1 is equals to -6 upon -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास आएगा 3। स्लोप ऑफ CA is equals to -1 - 4 upon -1 - 4 is equals to 1। अब आप इसमें देखो कि कौन सी दो लाइन का मल्टीप्लाई करके स्लोप -1 आ रहा है, AB BC। Therefore आप बोल सकते हो as we can see that slope of AB into slope of BC is equals to -1/3 into 3 is equals to -1. Therefore if slope of AB into slope of BC is equals to -1, hence AB परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट B पे। देयरफॉर ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। मतलब anti-clockwise मतलब ऐसे, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपने y एक्सिस के अलोंग एक लाइन है जो यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन पे, मतलब ये चीज आपको कितनी दे रखी है 30 डिग्री। तो लाइन कैसे बनेगी आपकी,
लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है, जिसमें आपको ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री है, राइट। अब मैम इससे हमें क्या पता चलेगा? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन का जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते थे, m विच इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। अब ये जो tan थीटा था ना वो यहाँ से था, ये x एक्सिस से वो पूरा गिन रहे थे, तो ये पूरा वो थीटा होता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वो थीटा कितना है, 30 डिग्री तो है ही, प्लस ये वाला भी तो है ना 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे 90 भी लिख दोगे तो थीटा आपके पास टोटल कितना आएगा, 120 डिग्री। समझ आई बात? अब मैम हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे tan 120 डिग्री? वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, tan 180 माइनस 60, और tan 180 माइनस 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, tan 60, बट यहाँ पे आपका साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते थे, बाकी सब नेगेटिव, यहाँ पे आप माइनस लिख दोगे, माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। Therefore आपकी स्लोप ऑफ द लाइन होगा -√3। Got it? Question number 8. Without using the distance formula, show that the points 1, 2, 3 and 4 are the vertices of parallelogram. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपकी ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है। तो एक काम करते हैं हम ना इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं कि हमें कौन सी साइड किसके पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये 0। सबसे पहला पॉइंट क्या है, x -2 और y -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। Therefore this will be the point A, और इसको हम -2 -1 लिख ले। 4, 0, x का 4 यहाँ पे आएगा कुछ, तो आप इसको मार्क कर लो B 4, 0। उसके बाद 3, 3 कहाँ पर आएगा, therefore यहाँ पे आएगा कुछ C 3, 3, और एक और पॉइंट है -3x का और इसका 2, therefore यहाँ पे कहीं आएगा ये, राइट। इसको D मान लेते हैं, -3, 2। गॉट इट? अब क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको फिगर से समझ में आ रहा है कि कौन सा स्लोप किसके बराबर होगा, ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप के बराबर होगा और ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप के बराबर होगा। तो देयरफॉर पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर स्लोप ऑफ CD निकालेंगे सबसे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो therefore 3 minus 2 will be 1 upon 3 plus 3 will be 6, right? अब हम करते हैं स्लोप ऑफ AB is equals to 0 minus -1 और 4 minus -2 is equals to 1 upon 4 plus 2 will be 6. So therefore we can say that slope of CD is equal to slope of AB. Therefore we can say that अगर slope equal होते हैं तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसको 1 मार्क। स्लोप ऑफ AD निकालते हैं, मतलब इस वाली लाइन का, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू -3। एंड आगे स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, सो देयरफॉर 0 -3 अपॉन 4 -3 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 4 -3 विल बी 1, सो देयरफॉर योर आंसर विल बी -3। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ AD बराबर है स्लोप ऑफ BC के। AD पैरेलल होगी किसके, BC के। सेकेंड, नाउ फ्रॉम 1 and 2 we can say that कि ABCD is a parallelogram, hence proved. Got it? Question number 9. Find the angle between x-axis and the line joining points this. सबसे पहले हम प्लॉट करके देखते हैं कि ये लाइन है का। हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है x3 y -1, सपोज इस पॉइंट को ले लेते हैं 3, -1 a। उसके बाद है आपके पास x4 और y -2, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा x4 और y -2, तो आपकी लाइन ऐसे कुछ बन गई, ये लाइन बन गई आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एंगल क्या है, ये थीटा निकालना है हमें। सबसे पहले हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा। हम किससे निकाल सकते हैं, अभी 2 पॉइंट्स दे रखे तो पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास आएगा -2 माइनस -1 अपॉन 4 -3 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, आपके पास फाइनल आंसर आएगा -1। अब बट
बट हमें पता है कि हम tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब इसमें m की वैल्यू पुट कर लो, तो -1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan थीटा 1 कब होगा? आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सब पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कैसे होगा? आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो tan 90 प्लस 45 डिग्री आपका बराबर होगा -1। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि tan 135 की वैल्यू होगी -1। देयरफॉर आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस विल बी 135। गॉट इट? Question number 10. The slope of a line is double the slope of another line. Suppose अगर हमने एक लाइन का स्लोप को m1 माना है, तो दूसरी लाइन के स्लोप को हम m मान लेते हैं। Let's suppose, ठीक है, तो हम बोल देते हैं let m1 and m be the slope of the two lines, right? Therefore, according to the question, हमें क्या दे रखा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के क्या है, ट्वाइस, 2 गुना। आगे दे रखा है इफ tangent ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब हमें पता है कि अगर एक थीटा इज लाइक 2 लाइनों के बीच का एंगल और उन दोनों का हमें स्लोप दे रखा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये किस में होता था हमारा, मॉड में, राइट? तो बट हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक स्लोप है m1, एक स्लोप है m, और tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/3। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, 1/3 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला है कि हमारे पास 2 लाइन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में लेट करा था कि 2 लाइनों का स्लोप क्या है, m1 और m। सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, L1 का स्लोप क्या है, m1, और इसका स्लोप m। अब हमने क्या बोला है, जो m1 है ना वो हम 2m भी बोल सकते, समझ आई बात? तो अब क्या कर रहे हैं, m1 हमारा क्या है 2m, माइनस m2 क्या है हमारा m, अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, राइट? और ये किसमें है, मॉड में। देयरफॉर आगे 1/3 इज इक्वल्स टू m माइनस 2m विल बी माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और ये किसमें है, मॉड में। अच्छा अब एक बात बताओ, जब हम मॉड हटाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप मॉड जब हटाते हो तो आप प्लस और माइनस दोनों का साइन ले आते हो, राइट? क्योंकि अंदर अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर आके तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है, तो अंदर तो दोनों वैल्यू होने के चांसेस है। तो हम एक बार अब इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार अब हम इसको नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे। 1/3 इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव ले लेते हैं तो -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और दूसरा केस क्या बनेगा, 1/3 इज इक्वल्स टू, अब माइनस रखोगे बाहर और आपके पास आएगा -m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं, 1/3 इज इक्वल्स टू -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3m, तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट? आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन लोगे आपके पास क्या बचेगा, m प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे आपके पास क्या बचेगा, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m की आपके पास 2 वैल्यू आएगी, 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो -1/2 और एक -1। गॉट इट? अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आएगा -1/3 इज इक्वल्स टू -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3m, राइट? -2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? आप पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1, 2m कॉमन लो, आपके पास आएगा m माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा m माइनस 1। गॉट इट? तो आपके पास 2 फैक्टर क्या बनेंगे, 2m माइनस 1, m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली लिख लो,
सो 2m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू हाफ और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1। तो आप बोल सकते हो कि जब हमने पॉजिटिव रखी थी वैल्यू 1/3 तो हमारे लाइंस के स्लोप क्या आएंगे? हमने m किसको लेट करा था? इसको, और ये दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा फिर? ट्वाइस। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो जब हमारा थीटा पॉजिटिव है 1/3 है तो हमारे स्लोप ऑफ लाइंस क्या हो सकते हैं? या तो m हमारा -½ हो सकता है या फिर m हमारा -1 हो सकता है। तो हमारी दूसरी लाइन का स्लोप क्या माना था हमने? 2m। सो देयरफॉर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, राइट? या तो इसके साथ ये वाला सेट होगा एक या फिर ये वाला सेट होगा। समझ आई बात? ऐसे ही आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब हमारा थीटा -1/3 है तो आपका जो L1 का m है वो हो सकता है हाफ या फिर 1 और L2 का क्या हो जाएगा? 2m है। सो देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2। या तो आपके पास ये सेट होगा या फिर आपके पास ये सेट होगा। अंडरस्टूड?